everyone, class 7 science chapter 10 respiration in organisms. We already have covered many topics. So today our topic is mechanism breathing in human beings. ह्यूमन बींग्स में ब्रीथिंग की मैकेनिज्म कैसी होती है उसके बारे में हम समझेंगे. सो हेयर इज़ द रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस. आप डायग्राम में देख सकते हो. फर्स्ट पार्ट आपका नेज़ल पैसेज होता है, फिर ओरल कैविटी होती है, फिर नेज़ल पैसेज से आपकी एक लंबी ट्यूब जाती है जिसको फेरिंग्स कहा जाता है. फिर आपका ट्रैकिया आता है. ट्रैकिया में फिर आपके लंग्स होते हैं, और लंग्स जिसमें पिंजरे जैसा कैद दिख रहा है वो आपके रिब्स होते हैं, और नीचे आपका डायफ्राम पाया जाता है. So we take in the air present in the environment through our nostril which travel through the nasal cavity. हम हवा जो होती है, एयर जो होती है, अपने आसपास के इन्वायरमेंट से लेते हैं, जो हमारे नोस्ट्रिल से होते हुए नेज़ल कैविटी में आती है. नोस्ट्रिल किसे कहते हैं? जो हमारी नोज़ के होल्स होते हैं उनको नोस्ट्रिल कहा जाता है. नोस्ट्रिल से होते हुए नेज़ल कैविटी में आती है. देन इट मूव थ्रू द विंड पाइप एंड रीचेज द लंग्स. और वो फेरिंग से होते हुए, जिसको विंड पाइप कहा गया है, और विंड पाइप से होते हुए वो कहाँ आती है? हमारे लंग्स में आती है. द लंग्स आर लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी विच इज़ सराउंडेड बाय द रिब्स. और जो लंग्स होती है वो हमारी चेस्ट कैविटी में पाई जाती है, जो रिब्स से घिरी हुई रहती है, जिसको पसलियाँ कहा जाता है. आप रिब्स देख रहे हो ना, कहाँ पर है? डायग्राम में शो कर रहा है रिब्स कहाँ पर है. तो रिब्स से घिरा हुआ हमारा लंग्स होता है, और जिस एरिया में लंग्स पाए जाते हैं उसको चेस्ट कैविटी कहा जाता है. On the floor of the chest cavity layer a muscle sheet called the diaphragm. और चेस्ट कैविटी की जो ज़मीन होती है, फ्लोर होता है, वहाँ पर मसल्स की एक लेयर पाई जाती है जिसको डायफ्राम कहा जाता है. आप देख सकते हो नीचे कवर जैसा दिख रहा है ना? ये मसल्स की लेयर होती है जिसको हम डायफ्राम कहते हैं. ड्यूरिंग द ब्रीथिंग प्रोसेस के दौरान द मूवमेंट ऑफ द रिब्स एंड डायफ्राम टेक प्लेस. तो वहाँ पर रिब्स और डायफ्राम की मूवमेंट होती है. दिस इज़ सो बिकॉज द लंग्स एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग ब्रीथिंग. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम सांस लेते हैं हमारे लंग्स साइज़ में थोड़ा उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है. जब हम सांस छोड़ते हैं तो लंग्स का साइज़ क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है, डिक्रीज़ होता है. जब हम सांस लेते हैं तो लंग्स थोड़ा एक्सपेंड होता है, फैलता है, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट होता है. कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ता है ना? एज वी टेक इन द एयर इज़ फिल अप द लंग्स. जब हम हवा लेते हैं तो वो हवा आके हमारे लंग्स में भर जाती है. दिस मूव द डायफ्राम डाउनवर्ड एंड द रिब्स आउटवर्ड. तो क्या होता है? जो डायफ्राम होता है वो डाउनवर्ड की तरफ मूव करता है, नीचे की तरफ मूव करता है, और रिब्स जो होता है बाहर की तरफ मूव करते हैं ना. जब हम सांस लेते हैं, आप लंबी गहरी सांस लीजिए. आप गहरी सांस लोगे तो आप देखोगे कि आपके लंग्स जो हैं, लंग्स में जब एयर जाती है तो हमारे रिब्स में लंग्स जब एक्सपेंड होता है तो रिब्स थोड़ी आउटवर्ड की तरफ मूव करते हैं, और डायफ्राम जो होता है डाउनवर्ड की तरफ, नीचे की तरफ जाता है. द लंग्स व्हेन रिलीजिंग आउट एयर फ्रॉम द बॉडी विच बीइंग बैक एंड डायफ्राम एंड द रिब्स ऑफ देयर ओरिजिनल पोजीशन. और जब हम सांस छोड़ते हैं तो हमारा जो लंग्स होता है वापस अपनी ओरिजिनल, थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो रिब्स वापस अपनी पोजीशन पे आ जाता है, और डायफ्राम भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आता है. आप डायग्राम में देखिए, यहाँ पर ब्रीथिंग का यहाँ पर डायग्राम दिया गया है, ब्रीथिंग इन एंड ब्रीथिंग आउट. व्हेन वी इनहेल्ड एयर, जब हम सांस को इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं, तो हमारी चेस्ट एक्सपेंड होते हैं. तो वो सांस हमारी आके लंग्स में भरती है तो हमारे चेस्ट क्या होते हैं? एक्सपेंड होते हैं, थोड़ा सा फैलते हैं. तब डायफ्राम भी थोड़ा सा डाउनवर्ड की तरफ फैलता है. ठीक है? एब्डोमेन एक्सपेंड. और जो हमारा एब्डोमेन होता है, यानी कि पेट वाला एरिया होता है, वो भी थोड़ा सा फैलता है. डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है. ठीक है? आप देख सकते हो डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण हमारा एब्डोमेन भी एक्सपेंड होता है. अब ब्रीथिंग आउट में क्या होता है? जब एयर एक्सहेल्ड होती है, यानी कि जब सांस बाहर जाती है तो चेस्ट जो होता है हमारा वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, थोड़ा सा सिकुड़ता है. डायफ्राम भी हमारा क्या होता है? थोड़ा सा सिकुड़ जाता है. एंड एब्डोमेन कॉन्ट्रैक्ट भी, एब्डोमेन में भी क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है, वो भी थोड़ा सा वो होता है, और डायफ्राम रिलैक्स होता है. आप दोनों फिगर में देख सकते हो दोनों में डिफरेंस क्या है. ब्रीथिंग इन में चेस्ट एक्सपेंड होता है, ब्रीथिंग आउट में चेस्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है. डायफ्राम की साइज़ आप यहाँ पर देखिए और यहाँ पर साइज़ देखिए. फिर एब्डोमेन भी इसमें एक्सपेंड होता है ब्रीथिंग इन में, और ब्रीथिंग आउट में एब्डोमेन हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है. तो ये हमारी ब्रीथिंग की मैकेनिज्म हो गई. एक बार हम फिर समझेंगे इस पूरे प्रोसेस को कि वी टेक इन द एयर प्रेजेंट इन द इन्वायरमेंट थ्रू अवर नॉस्ट्रिल विच
ट्रेवल थ्रू द नेजल कैविटी। हम अपनी नोस्ट्रिल यानी कि जो नोज के होल्स होते हैं उससे हम सांस लेते हैं, उससे होते हुए वो नेजल कैविटी में आता है, नेजल कैविटी से होते हुए विंड पाइप से होते हुए लंग्स में आता है। लंग्स कहाँ होता है? लंग्स आर लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी विच इज सराउंडेड बाय द रिब्स। ऑन द फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी लेज अ मसल शीट, और चेस्ट कैविटी के नीचे की तरफ एक ज़मीन जैसा फ्लोर होता है। फ्लोर मतलब ज़मीन होती है, आप देख सकते हो, ये इसकी बात हम कर रहे हैं। जहाँ पर डायफ्राम लिखा है डायग्राम में आप देखिए, है ना, लंग्स के नीचे ही देखिए पूरा फ्लोर जैसा बना है, उसकी बात हो रही है, उसी को डायफ्राम कहा जाता है। ड्यूरिंग द ब्रीथिंग प्रोसेस के दौरान द मूवमेंट ऑफ रिब्स एंड डायफ्राम टेक प्लेस, तो मूवमेंट जो होती है रिब्स और डायफ्राम की वो देखी जा सकती है। इसलिए ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो लंग्स क्या होते हैं? एक्सपेंड होते हैं, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो लंग्स क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ड्यूरिंग द ब्रीथिंग एज वी टेक एयर इज फिल अप द लंग्स, जब एयर लंग्स में फिल होती है, दिस मूव द डायफ्राम डाउनवर्ड, तो वो क्या करती है? डायफ्राम को नीचे की तरफ मूव करती है और रिब्स को आउटवर्ड की तरफ। द लंग्स व्हेन रिलीजिंग आउट एयर, और जब लंग्स क्या करते हैं? एयर को रिलीज करते हैं बॉडी से, विच ब्रिंग बैक तो डायफ्राम एंड रिब्स टू देयर ओरिजिनल पोजीशन, तो वापस में वो क्या होते हैं? अपने ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आ जाते हैं। अब आता है वाई डू वी स्नीज। स्नीज मतलब छींक आना, हमें छींक क्यों आती है? एज वी इनहेल द एयर प्रेजेंट इन द सराउंडिंग समटाइम्स वेरियस अनवांटेड एलिमेंट्स सच एज स्मोक डस्ट आर आल्सो इंक्लूडेड इन इट। जब हम क्या करते हैं? अपने आसपास की सराउंडिंग की एयर को इनहेल करते हैं तो ऐसी बहुत सारी अनवांटेड एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि स्मोक, डस्ट, ये सब भी हमारी नोस्ट्रिल से होते हुए, नेजल कैविटी से होते हुए लंग्स तक में जाती हैं। हाउ एवर दे गेट स्टक इन द हेयर इन आवर नोस्ट्रिल। आपको पता है कि हमारे नोज में अंदर हेयर्स पाए जाते हैं, वो क्या करते हैं? इन सब चीज़ों को रोकने का काम करते हैं, तो ये आके हमारे नोस्ट्रिल में के हेयर्स में चिपक जाते हैं। सम ऑफ देम कैन गेट थ्रू द नेजल कैविटी, कुछ ऐसे होते हैं जो नेजल कैविटी तक पहुंच जाते हैं। दस कॉजेज इरिटेशन, तब हमको इरिटेशन महसूस होती है इन द नेजल कैविटी विच मेक अस स्नीज, और उस टाइम पे हमें छींक आती है, ठीक है। दिस हेल्प इज गेटिंग रीड ऑफ द अनवांटेड पार्टिकल आउट ऑफ द नेजल कैविटी, और छींक आने का मतलब क्या होता है? जो अनवांटेड पार्टिकल्स होते हैं, स्मोक, डस्ट, उसको छींक के दौरान नेजल कैविटी से बाहर निकाल दिया जाता है। अब आता है व्हाट डू वी ब्रेथ आउट। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि व्हाट डू वी इनहेल एंड एक्सेल, हम क्या इनहेल करते हैं, क्या एक्सेल करते हैं? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर। इनहेल्ड एयर, ऑक्सीजन कंटेन 21% ऑक्सीजन, मोर ऑक्सीजन देन एक्सेल्ड एयर। और एक्सेल्ड एयर में, इनहेल्ड एयर में आप देखिए 21% कंटेन ऑक्सीजन होती है, और ज़्यादा ऑक्सीजन जो होती है एक्सेल्ड एयर में होती है। एक्सेल्ड एयर में कंटेन 16% ऑक्सीजन होती है, लेस ऑक्सीजन इसमें पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करने में 0.03% पाई जाती है, लेस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। और जब हम एक्सहेल करते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो उसमें 4% जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड होता है। वाटर वेपर कंटेन लेस वाटर वेपर, और इसमें होगा कंटेन मोर वाटर वेपर। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टडी अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग इन ह्यूमन बींग्स। आई होप सो आपको समझ में आया होगा, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में इसमें एक्सप्लेन किया गया है, सो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी इसको समझने में। डायग्राम के थ्रू भी आप अंडरस्टैंड कर सकते हो स्नीजिंग क्या होती है, कितना क्या हम इनहेल एक्सेल करते हैं। तो स्टूडेंट, आई होप सो यस्टरडे की क्लासेस में भी आपको ब्रीथिंग के बारे में मैंने समझाया था, वो आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। आप एक बार बुक रीडिंग ज़रूर करिएगा, जो टॉपिक मैं आपको समझा रही हूँ बुक में ऑलरेडी दिए गए हैं, यू ऑल्सो रीड इन योर बुक विथ एक्टिविटीज़। सो स्टूडेंट्स, read well, prepare well. Thank you and have a nice day.